टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान की आईएसआई सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। और जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनसे स्मार्ट नहीं हैं। उनके होम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं वहाँ पे बढ़ गई, लेकिन वो पूरे देश को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे कि आतंकवाद जो है हमने पूरी तरीके से काबू कर लिया है, हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा अमित शाह साहब ने होम मिनिस्टर के पद पे रहने के बाद ऐसी बातें बार बार बोली। जो अग्निवीर की स्थिति जो कहानी शुरू की है, इससे देश की फौजों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे पास जो संख्या बल नहीं रहा, जो मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ जी जिसकी मुख्य वजह है, वो देश की सुरक्षा को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। सेंसिटिव इशू है आजकल आप देख ही रहे हैं, और इस मुद्दे को अगर इसके सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। एक यूनियन टेरिटरी है भारत में, जो अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसे स्टेट के दर्जे से कम करके यूनियन टेरिटरी बनाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने और सरदार पटेल साहब से अपनी तुलना करवाना चाहने वाले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने, तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से सारा कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर का मोटा मोटा अमित शाह साहब के हाथ में आ जाता है। पूरी तारीफ उनकी और पूरी बुराई उनकी होनी चाहिए, ऐसा इंसाफ और बराबरी का असूल और पैमाना होना चाहिए। उनके होम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं वहाँ पे बढ़ गई, लेकिन वो पूरे देश को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे कि आतंकवाद जो है हमने पूरी तरीके से काबू कर लिया है, हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा अमित शाह साहब ने होम मिनिस्टर के पद पे रहने के बाद ऐसी बातें बार बार बोली, और इसका अंजाम ये हुआ। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी ज़बानी कहना चाहता हूँ। एक आलोक शुक्ला साहब हैं, करण थापर साहब एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। वो आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं और वो काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन विषयों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना ये है, और अमित शाह साहब ने और किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसका खंडन अभी तक नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अमित शाह साहब ने ऐसी बातें इसलिए कहीं क्योंकि वो अपने आप को सरदार पटेल साहब से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनकी वजह से, यानी कि अमित शाह जी की वजह से कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया और नॉर्मलसी आ चुकी है। आलोक शुक्ला साहब क्या कहते हैं करण थापर साहब के इंटरव्यू में, कि ये नॉर्मलसी की जो बात कर रहे हैं अमित शाह साहब, वो 100% फॉल्स, झूठ है। और इस झूठ बोलने की वजह से, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उनके लफ्ज़ों का मतलब बता रहा हूँ आपको, और यही मतलब है उनका मेरे हिसाब से। और उन्होंने कहा भी है ये बात इन सो मेनी वर्ड्स, ये जो नॉर्मलसी का जो दावा था झूठा 100%, इसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रूप में आ गया, या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई सेंस ऑफ के अब सब कुछ ठीक हो गया है, और इसकी वजह से चूक हुई है। ये ऐसी चूकें होती हैं, और ये सबसे डेंजरस बात होती है कि हमारे ट्रूप्स के अंदर ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद जो अंजाम होता है, ये आलोक शुक्ला जी के लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि
इसका इंप्रेशन ये जाता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी, मुट्ठी भर जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भारत देश की इतनी महान सेना को टक्कर दे दी। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं वो, ये सबसे बुरी बात होती है ट्रूप्स के मॉरल के लिए, और सबसे बुरी बात होती है जो आतंकवादी हैं उनका झूठा मॉरल बूस्ट करने के लिए। वो भले ही वो मारे जाएं या क्रश कर दिए जाएं, लेकिन उनका एक झूठा मॉरल बूस्ट हो जाता है। ये उनकी एनालिसिस है। ये एक और इंटरव्यू में करण थापड़ साहब ने, दुल्लत साहब है जो रॉ के चीफ रहे हैं और कश्मीर के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि टेररिस्ट जो हैं हमसे, यानी कि भारत देश से स्मार्टर साबित हो रहे हैं। स्मार्टर मतलब उनसे ज्यादा होशियार साबित हो रहे हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि मैं इन स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं, दोनों ही स्टेटमेंट से कुछ कुछ एग्री करता हूं। दुल्लत साहब की बात को तो मैं सीधा सीधा ये कह के नकारना ही चाहता हूं कि जो टेररिस्ट हैं वो भारत देश से नहीं, हमसे नहीं, मतलब भारत देश का स्टेट से नहीं स्मार्ट हैं। वो सिर्फ अमित शाह साहब से स्मार्टर हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ये विषय उनका है ही नहीं अमित शाह साहब का, जिसपे वो अपनी पॉलिटिकल पावर मोदी जी से नज़दीकियों की वजह से बन गए। टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान से आने वाले, और पाकिस्तान की आईएसआई सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। और जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारी फौज है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे स्मार्ट नहीं है। ये दुल्लत साहब की बात को मैं खंडन करना चाहता हूँ। एक तो मैंने इसलिए कही, अमित शाह साहब क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मोदी जी कुछ भी बात लफाजी करने में, जुमले बोलने में, झूठ बोलने में, एक पीआर एजेंसी चलाने में मोदी जी और अमित शाह साहब बहुत अच्छे हो सकते हैं। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बिजनेस में फायदा पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने के लिए सरकार की ताकत का, भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो राजकाज का काम चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर भारत देश को ये डायलॉग्स दुल्लत साहब के, जो हमारे खुद के रिटायर्ड रॉ के चीफ हैं, और रॉ के चीफ का मतलब आप सब लोग समझते हैं, ये झेलनी पड़ रही है, तो ये गलती अमित शाह जी, मोदी जी की है, राजनाथ जी की है। भारत अगर फ्री हैंड होता ट्रूप्स को, अगर आर्मी को फ्री हैंड होता, अगर हमारी पुलिस एजेंसीज को फ्री हैंड होता, जो नहीं है, मोदी जी है ना, वो तो बादलों के पीछे से बालाकोट करने के लिए बोल रहे थे। ये जो सारे क्रिमिनल टेलीविजन है, जिसपे मैं भी कुछ समय पहले तक जाता था, कुछ सालों पहले तक, दो लोग मुझसे सबसे ज्यादा इन विषयों पे मुझसे लड़ाई भी करते थे और मुझे बुरा भला भी बोलते थे। आज वो दोनों के दोनों मेरी बात से 100% एग्री कर रहे हैं। दूसरी बात ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है। ये सब कुछ चंगा है करके, और हमारे जो अपोजिशन पार्टीज के लोग भी हैं, वो चले गए वहां पे, बोल दिया हम सब सरकार के साथ हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार का मतलब अमित शाह साहब, मोदी साहब और राजनाथ साहब नहीं है, देश के साथ सब हैं, और देश के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं जिस काम को करने के, उनके साथ सब हैं। ये जो लोग नाकारा साबित हो रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उनके साथ होना जरूरी नहीं है। उनकी सीट के साथ हो सकते हो आप, प्राइम मिनिस्टर की चेयर के साथ हो सकते हो। मोदी जी के जो चूक है, जो उनकी लापरवाहियां हैं, अमित शाह जी की जो चूक है, जो उनकी इनकैपेसिटी है कुछ चीजों को करने की, उनके साथ अगर पूरा विपक्ष खड़ा होगा तो मैं समझता हूं देश का नुकसान ही करेगा। हम अपनी आर्मी के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अगर कोई उसमें से गलत काम कर रहा है तो उसको गलत बोलना देश हित में है, आंखें बंद करके साथ खड़े हो जाना गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। इससे वही कॉम्प्लिसेंसी आती है। अब मोदी जी और अमित शाह साहब क्या सोच रहे होंगे, चलो इसको भी हमने आपदा में अवसर बना लिया। तो मेरे ख्याल से देश के साथ जो अपोजिशन पार्टीज ने किया है ये ठीक नहीं किया है। इन लोगों को सीधे सीधे बोलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से कम लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा और लोकसभा में, उनको तो कम से कम पता होना चाहिए ये कर क्या रहे हैं। दोनों खुला नहीं छोड़ सकते हम इन्हें। राहुल गांधी जी, खड़गे जी राज्यसभा में और लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनका स्टेचर जो है वो प्रधानमंत्री के बराबर ही है।
उनको कॉन्फिडेंस में लेके, ताकि मोदी जी कोई अपनी बादलों के पीछे से वाली कहानी ना कर रहे हो इस चीज को रोकने का। अमित शाह साहब कोई क्रिकेट का खेल यहां नहीं खेल रहे हैं, या उनको समझ में ही नहीं आ रही कोई चीज। शेयर मार्केट थोड़ी है ये, उनको नहीं समझ में आ रही तो कम से कम खड़गे जी और राहुल जी ये तो बोल सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट से बात करके ऐसे करो, अमित शाह जी ऐसे मत करो। तो ये आंखें बंद करके सपोर्ट जो करना है, ये पॉलिटिकली तो अच्छा लग सकता है, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग, लेकिन वो देश के हित में ठीक काम नहीं है। ये मैं एक बात तो ये कहने के लिए बुलाया था। तो जनरल जीडी बख्शी और रिटायर्ड जनरल और गौरव वारिया साहब मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। आज जीडी बख्शी साहब खुल के ये बात बोल रहे हैं, हालांकि वो नाम नहीं ले रहे, मैं तब भी नाम लेता था, आज भी नाम ले रहा हूं। वो ये खुल के बोल रहे हैं कि जो हमारे देश में जो 1,80,000 फौजी कम हो गए, इनडायरेक्टली वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये जो अग्निवीर की स्थिति जो कहानी शुरू की है, इससे देश की फौजों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे पास जो संख्या बल नहीं रहा, जो मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ जी जिसकी मुख्य वजह है, वो देश की सुरक्षा को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो फौज की संख्या कम हो रही है, ये जो अग्निवीर के माध्यम से ये जो और भी कम की जा रही है, और जो पूरी तरीके से ट्रेंड फौजी नहीं है, वो जो भारत की सेना में एक कॉन्सेप्ट घुसाया जा रहा है जबरदस्ती, जिसको सभी एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं अग्निवीर के कॉन्सेप्ट को, वो देश का सबसे बड़ा बुरा काम है, देश का नुकसान कर रहा है, देश को छिन्न भिन्न करा देगा, देश की सुरक्षा को कमजोर कर देगा, खास तौर पे माउंटेन्स में, जो कि चाइना की तरफ भी माउंटेन्स हैं और पहाड़ पाकिस्तान की तरफ भी। वो अब लेकिन वो नाम नहीं ले रहे, मैं अमित शाह जी, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी का नाम ले रहा हूं सीधे सीधे। जीडी बख्शी साहब कुछ दिन बाद नाम लेके भी बात करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके मन में देश प्रेम है, और उनका प्यार जो है मोदी जी और अमित शाह जी से, वो शायद कमजोर हो जाएगा, देश प्रेम उनका हावी हो जाएगा, और उस दिन वो नाम लेके बोलेंगे कि ये लोग हैं भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाले।